जन्माष्टमी क्या है? जन्माष्टमी के रूप में जाना जाने वाला उत्सव भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है क्योंकि यह दिन भगवान कृष्ण के पुनर्जन्म का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जन्माष्टमी के महत्व को इसके इतिहास को जानकर समझा जा सकता है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर आधारित है। इस साल जन्माष्टमी का उत्सव 6 और 7 सितंबर को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? जन्माष्टमी का त्योहार भक्तों के लिए बहुत महत्व का दिन है क्योंकि इस दिन भक्तगण श्री कृष्ण द्वारा किए गए सभी कामों को याद करते हैं। हमारे प्राचीन काल के जो संत थे वे बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा था कि हाँ, श्री कृष्ण का जन्म कभी नहीं हुआ, वे तो प्रकट हुए थे। हालांकि श्री कृष्ण पहले भी उपस्थित थे, हम उन्हें उनके प्रकट होने के बाद ही देख पाए थे, क्योंकि उनके भक्तों की यह आशा थी कि एक दिन वे श्री कृष्ण को अपनी आंखों से देख सकेंगे, उन्हें अपने कानों से सुन सकेंगे और अपने हाथों से उन्हें महसूस कर सकेंगे। कृष्ण ने अपने अनुयायियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए शरीर धारण किया था। शुरुआत में श्री कृष्ण मौजूद थे, लेकिन वे अदृश्य थे। बाद में वे प्रकट हुए थे। ब्रज भाषा में प्रकट होने को प्रकट भायो कहते हैं। जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जिसके अवसर पर लोग अन्य दिनों की तुलना में कुछ अधिक सोच सकते हैं। श्री कृष्ण उन व्यक्तित्वों में से एक है जिन्हें आप कभी नहीं भूल सकते। वह हर चीज में मौजूद है, राजा से चोर तक, गुरु से शिष्य तक, योद्धा से युद्ध से भाग जाने वाले तक, जिम्मेदारी लेने वाले से जिम्मेदारी से दूर हो जाने वाले तक, अर्थात उन्होंने अस्तित्व के सभी पहलुओं का प्रदर्शन किया। इसलिए श्री कृष्ण पूर्ण है। जानिए कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार को मनाने का सबसे उचित तरीका क्या है। जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जिसे लोग नृत्य और गीत के साथ मनाते हैं। वे बार बार लीला की प्रस्तुति करते जिसमें छोटे छोटे बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की तरह सजाया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को सुनेंगे, आप भगवत गीता को पढ़ेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। सभी लोगों को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो बुद्धि हमारे जीवन को अपवित्र बनाती है, उस बुद्धि को शुद्ध करने के लिए गीता का पाठ करना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उनके दर्शन करने वाले भक्तों की 3 श्रेणियां हैं। वे लोग जो अपने आप को नीचा महसूस कर रहे हैं, वे लोग जो अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, वे लोग जो जिज्ञासु होते हैं और सत्य को प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी और मुझ में कोई अंतर नहीं है और मैं प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सम्मान देता हूँ। इसलिए यदि आप श्री कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपके और उनके बीच कोई अंतर नहीं है, तो आपको ज्ञान में रुचि विकसित करने की आवश्यकता है। आपको एक जिज्ञासु, ज्ञान की लालसा रखने वाला और एक ज्ञानी, किसी विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ या जानकार बनने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी 2023 के लिए संदेश क्या है। जन्माष्टमी का संदेश है इच्छुक बनाना और खुद को एक ज्ञानी व्यक्ति, जानकार व्यक्ति में बदलना। जैसे कि जीवन क्या है, संसार क्या है, बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं, आप कौन हैं और आप किसके लिए खड़े हैं। अपने स्वयं के मूल को पहचानना ही ज्ञान विकसित करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप इन सब गुणों से पूर्ण एक आदर्श पुरुष का उदाहरण देखना चाहते हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण को देखिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान के क्षेत्र में पूर्णता हासिल थी।
इसीलिए आप जन्माष्टमी के इस त्योहार पर महसूस करें कि कृष्ण आपके भीतर वास करते हैं और अपने भीतर शांति और संतोष पाने पर ध्यान केंद्रित करें। इस तथ्य से शुरुआत करना ठीक है कि हम कृष्ण को बाहर देखते हैं और पूजा करते हैं। हालांकि जैसे जैसे आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे, आपको अपने भीतर कृष्ण दिखाई देने लगेंगे। दही हांडी के इतिहास और इसके महत्व के बारे में शुरुआत में यह भविष्यवाणी की गई कि भगवान विष्णु का 8वां अवतार जो होगा वो मथुरा को बुराई के चंगुल से बचाने और राजा कंस का अंत करने वाला होगा। हालांकि जब कंस ने देखा कि उसका अपना भांजा ही उसके पतन का कारण होगा, तो उसने अपनी बहन देवकी की सभी संतानों को खत्म करने का एक गंभीर संकल्प लिया। वासुदेव भगवान कृष्ण को वृंदावन में यशोदा और नंद के पास ले गए ताकि वे उसकी जान बचा सके और उसे वहां मरने से रोक सके। एक युवा लड़के के रूप में भगवान श्री कृष्ण अपनी उच्च साहसी और शरारती व्यवहार के लिए जाने जाते थे। मक्खन और दही के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के दूध से प्राप्त उत्पादों के लिए उनकी लालसा हमेशा उन्हें वृंदावन में रहने वाले लोगों से चोरी करने के लिए प्रेरित करती थी। मगर उनकी पालक माँ यशोदा उन्हें अपने पड़ोसियों से चोरी करने से हमेशा रोकती थी। लेकिन माखन चोर के पास भगवान विष्णु की शक्ति थी। माखन चोरी से परेशान वृंदावन की महिलाओं ने अपने ताजे मक्खन को ऊंचाई पर बांधना शुरू कर दिया ताकि भगवान श्री कृष्ण वहां तक न पहुंच सके। हालांकि भगवान श्री कृष्ण उतने ही साधन संपन्न थे जितने कि वे शरारती थे। वे और उनके सखा दोस्त माखन को चुराने के लिए साथ मिलकर एक के ऊपर एक चढ़कर एक पिरामिड जैसा आकार बना लेते थे और आसानी से माखन चोरी कर लेते थे।